हेलो बच्चों, आज हम वर्ग 9 के क्षितिज कोर्स ए से कबीर दास के साखियाँ हम पढ़ेंगे। सबसे पहले तो कबीर के विषय में हमें जानना जरूरी है। कबीर दास हिंदी काव्य धारा के वैसे कवि हैं जिनकी वाणी में तीक्ष्णता है, जिनको हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा भाषा का डिक्टेटर कहा गया है। संत कबीर बहुत पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, कहीं क्लास करने नहीं गए, परंतु उनकी विद्वता उस नक्षत्र की भांति सर्वत्र एक संदेश देता है जो यथार्थ से परिपूर्ण होता है। उनकी वाणी में कहीं से कोई आडंबर नहीं दिखता। वे कहीं भी किसी के प्रति अपने आप को उनके अनुसार नहीं बोलते, वे वही बोलते हैं जो सत्य होता है। उनकी वाणी हथौड़े की भांति जाकर कहीं पर चोट करता है, वो सहलाने का काम नहीं करते। यदि कोई घाव है तो उसे चीरकर उसके सारे अवगुणों को निकाल कर अलग रख देना, ऊपर से सहलाकर उसे और बजबजाते नहीं। कबीर का जन्म 14वीं शताब्दी के अंत 1398 में और उनकी मृत्यु 1518 में ऐसा माना जाता है। भक्तिकाल निर्गुण संत परंपरा के प्रमुख कवि हैं। इनका चरित्र अत्यंत उदार है, ये निर्भय है। सबसे बड़ी बात कि भय के अनुसार ये कुछ लेखनी इनकी नहीं चलती। ये जो बोलते हैं खरी भाषा का खरे में बोलते हैं। बोला इन्होंने वाडंबर पर कि पत्थर पूजने से यदि ईश्वर मिल जाते हैं तो क्यों ना हम पहाड़ की ही पूजा करने लगे। इनका कोई भी दोहा स्थूल सिर्फ अर्थ को नहीं देता, स्थूल अर्थ के साथ साथ सूक्ष्म अर्थ को भी देता है। इनके रचनाओं को तीन शीर्षकों में देखते हैं: साखियां, शबद, रामायणी। इनकी भाषा सधुकरी है। कुछ लोग व्यंग में इन्हें पचमेल खिचड़ी भी इनकी भाषा को कहते हैं। आइए एक बार हम पुनः संत कबीर की साखियां पर अपना दृष्टिपात करते हैं। इनका पहला दोहा है: मान सरोवर सुभर जल हंसा के लिकराहि, मुक्ता फल मुक्ता चुगए अब उरि अनत न जाहि। मैंने बताया पहले ही कि इनके जो दोहा हैं उसमें स्थूल अर्थ के साथ साथ सूक्ष्म अर्थ भी है। स्थूल अर्थ मानसरोवर कैलाश पर्वत के बगल में जो झील है, जिसे पृथ्वी का स्वर्ग भी कहा जाता है। दक्ष की पुत्री सती जब अपने आप को अग्नि में समर्पित कर दी थी और भगवान शंकर के द्वारा तांडव किया गया, उनके बहुत सारे टुकड़े सती के किए गए, तो उनकी दाहिनी हथेली वहीं पर गिरी दक्षायनी के, जिससे भी वहाँ मानसरोवर की प्रसिद्धता बढ़ जाती है। उस मानसरोवर का जल बड़ा ही पारदर्शी होता है और स्वच्छ होता है। उसमें हंस निवास करता है। हंस दूसरे जगह नहीं रहता, मानसरोवर के झील में ही हंस रहता है। गोस्वामी तुलसीदास ने बालकांड में लिखा है: जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व किन्ह करतार, शांत हंस गुण गहि पय परिहरि वारी विकार। हंस को संत की उपाधि दिए हैं क्योंकि पानी और दूध को यदि एक जगह कर दिया जाए तो दूध को अलग कर देने की क्षमता हंस में है। यानी कि गुण और अवगुण यदि है
तो जो सुजान पुरुष हैं, जो संत लोग हैं, वो अवगुणों को छोड़ देते हैं और गुणों को छान कर ले लेते हैं। यहाँ उस मानसरोवर की चर्चा होती है कि मानसरोवर सुभर, सुभर मीन्स लबालब भरा हुआ जल, स्वच्छ जो जल है, स्वच्छ जल से लबालब भरा हुआ जो मानसरोवर है, उसमें हंसा केली कराही, हंस संत हंस, केली में केली क्रीड़ा, कराही करता है, उसमें हंस लोग क्रीड़ा करते हैं, हंस क्रीड़ा करते हैं। कहाँ? मानसरोवर में मुक्ता फल मुक्ता चुगे, और मुक्ता फल मीन्स मोती, मुक्ता फल को मुक्त भाव से, मुक्त भाव स्वतंत्र होकर चुगे, चुगते हैं, खाते हैं। अब उरी अनत न जाही, अब वह उड़कर कहीं जाने का नाम नहीं लेते। कौन जाएगा? आप ही बताइए ना। जिसे ईश्वर का दर्शन हो जाए, जो परम ब्रह्म परमात्मा के श्री चरणों का दर्शन कर ले, वो कहीं अन्यत्र जाएगा? नहीं जाएंगे। इसका दूसरा एक अर्थ, यह हृदय जो है मानसरोवर मान लिया इन्होंने। इस हृदय में मानसरोवर, हृदय रूपी मानसरोवर में पवित्र भक्ति भावना के जल भरे हुए हैं, और इसमें आत्मा रूपी जो हंस है वो क्रेरी क्रिया करता रहता है, और उसमें उसको भक्ति रूपी आनंद, भक्ति आनंद की जो रूपी जो मोती है वो यदि प्राप्त हो जाए तो वह अन्यत्र कहाँ जाएगा। दूसरा, प्रेमी ढूंढत मैं फिराऊं, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को ढूंढते हुए, संत कबीर कहते हैं कि प्रेमी को ढूंढते हुए मैं चारों तरफ देखा, प्रेमी मिले न कोई, लेकिन हमको कोई प्रेमी नहीं मिले। जो मिले छलिया मिले, जो मिले मोह माया में बंधे मिले। प्रेमी का अर्थ इन्होंने भक्त और भगवान के बीच का जो संबंध है उसके अर्थ में कहा। प्रेमी मीन्स जो मीरा प्रेम करती थी श्री कृष्ण से, वो प्रेम की बात की। प्रेमी स्वार्थ से अभिभूत होकर प्रेम नहीं होता। यहां कहते हैं कि प्रेमी ढूंढत मैं फिरऊं, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले। और यदि प्रेमी को प्रेमी मिल जाए, सच्चे भक्त को सच्चे भक्त से मिलन हो जाए, सब विष अमृत होई, तो जितने भी विष हैं सब अमृत हो जाते हैं। तीसरा दोहा, हस्ती चढ़िए ज्ञान कै, कि यदि हाथी पर चढ़ने की ही इच्छा है, आप चढ़ना चाहते हैं, तो ज्ञान रूपी हस्ती पर चढ़िए, ज्ञान को प्राप्त कीजिए। सहज दुलीचा डारी, सहज मीन्स सहजता, साधारणता, सज्जनता, निर्लिप्तता, निर्कलुषिता, आप सहज होकर उस सहज रूपी जो गलीचा को हस्ती, ज्ञान रूपी हस्ती पर डालकर उस पर आप बैठ जाइए, आपका चरित्र भी सहज हो जाएगा। और जब ऐसा कीजिएगा तो यह संसार क्या है? स्वान रूप संसार है। स्वान मीन्स कुत्ता। भूकन दे झक मारी, और जब ज्ञान रूपी हस्ती पर सहज रूपी गलीचा को डालकर आप बैठ जाएंगे, तो जो उसके पारखी नहीं है, वैसे स्वान रूपी संसार के लोग झक मारते रह जाएंगे, भूखते रह जाएंगे, कोई अर्थ उसका नहीं निकलेगा। इसलिए व्यक्ति को हमेशा अनुसरण करना चाहिए ज्ञान का, सहजता का, विवेक का, सज्जनता का, परोपकार का। और जो इसके विरोधी हैं स्वानवत, वो झक मारते रह जाते हैं, भूखते रह जाएंगे, किसी तरह से उनकी शिकायत करते रह जाएंगे, उसकी चिंता नहीं करनी है। कबीरदास कहते हैं कि हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाई। जो हिंदू लोग हैं, ये राम के जय श्री राम के नारा लगाते हैं, अल्लाह अकबर मुसलमान नारा लगाते हैं। लेकिन कबीरदास कहते हैं कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, ये तो आडंबर की बात है। मन ना रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा, और दाढ़ी मूछ बढ़ा के हो गए जोगी बकड़ा। उनको कहा कि क्या खुदा बाहरे जो इतनी ऊंची आवाज लगानी पड़ती। इन्होंने आडंबर पर बहुत ही कड़ा प्रहार किया है, चोट किया है। कहा कि हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाई, और मुसलमान खुदा खुदा करते हैं। कहे कबीर सो जीवता, लेकिन कबीरदास कहते हैं कि वही व्यक्ति जीवित है, वही व्यक्ति को जीवन है, जीवन जीवित के समान वही व्यक्ति है
जो दूं के निकट न जाए। न हिंदू के फेरे में पड़ता है, न मुसलमान के फेरे में पड़ता है। वो न हिंदू बनेंगे न मुसलमान बनेंगे, इंसान के औलाद हैं, इंसान बनेंगे। वो जो व्यक्ति मानवता का पुजारी है वही सबसे बड़ा है, उसी का जीवन सार्थक होता है। जो परोपकारी है उसी का जीवन सार्थक होता है। जिसमें मनुष्यता है वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। यह तो पशु प्रवृत्ति है जो आप ही चढ़े, ये तो पशु की प्रवृत्ति होती है। मनुष्य वही होता है जो मनुष्य, तो जिसमें मनुष्यता है, जिसमें आदमियत है, उसी का जीवन जीवन के समान। कहे कबीर सो जीवता जो दुह के निकट न जाए। जो जात पात धर्म से ऊपर रहकर कार्य करता है उसी का जीवन सार्थक होता है। अगला, काबा फिर काशी भया राम ही भया रहीम। काबा फिरी, काबा ये मुसलमानों का तीर्थ स्थल है, काशी हिंदुओं का तीर्थ स्थल है। काबा फिरी काशी, काबा फिरी काशी भया। मुसलमान लोग काबा के फेरे में रहते हैं, हिंदू लोग काशी की चर्चा करते हैं, वहाँ का कंकर शंकर है। तो काबा और काशी के फेरे में कबीर दास कहते हैं कि ऐसा नहीं होता। धर्म और जाति से ऊंचे उठो, इसके फेरे में नहीं रहना। कहे कभी मोट चून मैदा भया। कह रहे हैं कि वही आटा मोटा है, गेहूं को पीसते हैं तो उसका मोटा जो भाग है आटा होता है, और उसका बहुत पतला जो बहुत होता है उसको क्या कहते हैं, मैदा बना देते हैं, बहुत महीन जो होता है। तो मोट चून मैदा भया बैठी कबीरा जीव। और जीव मीन्स भोजन करना। कबीर दास भोजन करते हुए यही कहते हैं कि मैदा मोटा जो आटा है वही मैदा है। तो वह भोजन वैसा करना है जहाँ पर किसी तरह का कोई फर्क नहीं हो, वैसा जीवन जीना है जहाँ काशी और काबा के फेरे में नहीं रहना। वहाँ तो राम, तू ही राम है, तू रहीम है, तू करीम कृष्ण खुदा हुआ, तू वाहे गुरु, तू यीशु मसीह हर नाम में तू समा रहा। हम में तुम में घट खम में घट घट व्यापत राम। हिंदू मुस्लिम बात करते हैं भाई भाई, हम तो चर्चा करते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम, यानी कि कहीं भी किसी तरह की कटुता नहीं हो, ऐसे समाज का इन्होंने दर्शन किया, दिग्दर्शन कराया। इनकी कल्पना ऐसी हुई। ये कहते हैं ऊंचे कुल का जन्मिया, यहाँ तो कहते कि मैं फलाने कुल का जन्म लिया हूँ, मेरे दादाजी ऐसे थे, मैं भले ही चाहे जैसे हूँ। कहा कि जन्म जन्मना जायते है, जन्म से कोई कुछ नहीं होता। श्री कृष्ण ने भी कहा कर्म से, जन्म से सब लोग जन्मना जायते शूद्र, लेकिन कर्म जैसा जो करता है वैसे लोग होते हैं। यहां भी कहते हैं कि ऊंचे कुल का जन्मिया। जन्म हो गया हो आपका ऊंचे कुल में, लेकिन आपका कर्म अच्छा नहीं हो तो फिर कोई अर्थ नहीं है इस जीवन का। जे करनी ऊंच न होई, जे करनी ऊंच न होई। जन्म तो हो गया ऊंचे कुल में, लेकिन यदि आपकी करनी ऊंची नहीं हुई, ऊंचा नहीं हुआ, विचार उत्तम नहीं हुआ, सोच ऊंचा नहीं हुआ, आपका व्यवहार उत्तम नहीं हुआ, तो जानते हैं वो उसी तरह से होता है जैसे सोने का कलश हो और उसके भीतर विष भरा हो, शराब भरा हो, सूरा भरा हो। सुबरन कलश सुरा भरा, साधु निंदा सोई। उसी को साधु निंदा कहते हैं। साधु लोग उसी की निंदा करते हैं जो ऊंचे कुल में जन्म लेकर भी उच्च विचार का नहीं होता। तो कुल से किसी की पहचान नहीं होती, सवरी का कुल से पहचान नहीं, उसके प्रेम से उसका पहचान हुआ। विदुर के कुल से उसका पहचान नहीं, उनके प्रेम से उनका पहचान हुआ। इसलिए कबीर दास कहते हैं कि कर्म बड़ा है, जन्म बड़ा नहीं। आप एक बार इन सबको देख लीजिएगा, फिर अगले हम 9वीं क्लास का अगला वीडियो डालेंगे। आप इस बार देखिएगा, इसको देखकर लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर जैसे जैसे हम वीडियो डालते जाएंगे आप तक पहुंचता जाएगा। धन्यवाद।